चलिए सुनिए दोस्त, चलिए बनाइए सेट 1। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का सेट 1 बनाइए। चलिए लिखिए, लिखिए, लिखिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश हो तो 15 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 15 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 15 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? ये तो क्वेश्चन सिंपल था कि आप लोग को बता दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखिए, दूसरा। 1600 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा। लिखिए अब क्वेश्चन 3 अब कॉन्सेप्ट वाला आएगा, देखिएगा। यदि एक पदार्थ से 6 गुना 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं, 6 गुना 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 गुना 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो उस पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तथा उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मतलब धनावेशित या ऋणावेशित। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता था तो कितना आवेश उत्पन्न हो जाता था? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 से गुना इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिएगा तो क्या निकल जाएगा? आवेश। क्या निकल जाएगा? लेकिन सवाल आवेश पर नहीं रुका, बोला कि धनावेशित या ऋणावेशित। तो निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लिखिए, सब घर से बना लीजिएगा, ये सब हलवा है। लिखिए एक और क्वेश्चन। यदि एक पदार्थ को 2000 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, 2000 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो उस
तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा एवं उसकी प्रकृति क्या होगी। ये समझ में आया? ये सेट 1 था। चलिए अब सेट 2। लिखिए क्वेश्चन। हाँ, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन का शुरुआत किया जाता है। लिखिए एक कूलम एवं एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश कोष्ठ में स्मॉल ई। एक कूलम एवं एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश कोष्ठ में स्मॉल ई में से कौन बड़ा है? चलिए सुनिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन बड़ा होगा दोस्त? देखिएगा ये कैसे बड़ा होगा और क्यों। आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो आप एक कूलम का निकालना सीख पाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। तो हो सकता है एक से गुना हुआ होगा। तो एक कूलम का निकालना है तो गुना में तो इस तरफ आएगा। तो 1 में 1.6 गुना 10 का पावर माइनस किसके बराबर आ जाएगा? एक कूलम के बराबर। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये। तो 10 का कैंसिल आउट क्या हो गया? 10 को भागा दीजिएगा तो 0.625 निकल के आएगा। अब -19 नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 दशमलव एक अंक के बाद रहते वो अंक 0। तो ये दशमलव खसक के इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.25 आएगा, माइनस घट गया, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गया? तो यही यानी देखिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश में तो एक ही का इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6.25 गुना। एक दूगो ज्यादा नहीं है, अरबों खरबों ज्यादा है। तो एक कूलम ज्यादा होगा किसके? एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इतना एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? क्लियर हुआ? अब यहां पर आपको बात याद रखना है कि जब भी एक कूलम आएगा तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर। क्लियर? तो इस बात को कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिए ऐसे ऐसे हो गया। चूंकि यहां से लिख दीजिएगा। लिख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक लिख लीजिए। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, इसलिए एक कूलम में इतना 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 इतना।
डिस्चार्ज हो गया है क्या? बंद करना पड़ेगा। लिखिए जल्दी, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए यदि एक पदार्थ 6.4 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश से, यदि एक पदार्थ 6.4 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश से ऋणावेशित है, तो बताइए इस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई है। तो ये तो ऋणावेशित है, तो अधिकता तो जरूर होगा। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप कितना भी कूलम का तब निकाल सकते हैं यदि एक कूलम का जानते हो तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम का है तो 2 से गुना, 5 कूलम का है तो 5 से, इतना कूलम का है तो इतना से क्या कर दीजिए, तो गुना करे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया कि नहीं? लेकिन हाँ, अब पकड़ना है कि कमी है कि अधिकता। तो सवाल में देखिए धनावेशित है कि, तो क्या लिखा है? क्लियर हुआ? तो अधिकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि एक पदार्थ पर 1600 कूलम से धनावेशित है, 1600 कूलम से धनावेशित है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता? तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता? तो धनावेशित होगा तो क्या होगा? कमी होगा। लेकिन कितना? तो 1600 कूलम का निकालना है। एक कूलम का जानते हैं ना, कितना होगा एक कूलम में? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 2 कूलम का है तो 2 से गुना 1600 कूलम है, तो 1600 से क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई कि नहीं निकल गया? लेकिन हाँ, अब धनावेशित है कि ऋणावेशित? तो अब धनावेशित है तो क्या होगा? कम ही। और ऋणावेशित है तो क्लियर हो रहा है इतना दूर तक? रिपीट करें रोहित अभिषेक, ठीक है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो ये हमारा टोटली न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कूलम नियम पर। तो हेडलाइन बनाइए कूलम नियम, हेडलाइन बनेगा कूलम नियम। बस इतना ही तक आप लोग तभी था। लिखिए कूलम ठीक है दोस्त। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम बताए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम यही बताए थे कि मान लीजिए, अच्छा देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। यहां पर एक साइकिल आ रहा हो, कल उस दिन ही बता रहे थे, इस तरफ से एक साइकिल,
एक इस तरफ से साइकिल, आप बीच में खड़े हो गए, दोनों साइकिल जो समान रफ्तार से आ रहा है और उतना ही द्रव्यमान का साइकिल है जितना द्रव्यमान के, दोनों तरफ से समान द्रव्यमान का साइकिल आ रहा हो तो आपको चोट लगेगा। किसके तुलना में दूसरा एक सुनिएगा, अब एक तरफ से ट्रक आ रहा है, दूसरे तरफ से भी ट्रक, कुछ बचबे नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि द्रव्यमान का मान बढ़ा दे, द्रव्यमान का मान क्या कर दे, यानी साइकिल से ट्रक कर दे, तो बताइए चोट ज्यादा लगेगी कम? यानी हमारा जो लगने वाला बल ज्यादा हो जाता है कब, यदि द्रव्यमान का मान बढ़ा दे। समझ में आ रहा है? हाँ क्या दोस्त बोलिए? हाँ तो चाल नियत बोले, जो चाल से वो आ रहा था उस चाल से ये भी आ रहा था, ठीक है ना? समझिएगा यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान देखिए, इस तरफ दोनों का द्रव्यमान बढ़ाने से लगने वाला बल का मान क्या हो जाता है, इतना समझ में, समानुपाती का रिलेशन है। ठीक, आज यदि और एक और बात, और हमारा दूरी के बीच क्या रिलेशन होता है, तो दूरी देखिए, दूरी जितना ज्यादा होगा बल उतना ही कम लगेगा। अब कोई आपको फूक रहा है तो कोई नजदीक से फूक रहा है, ठीक है ना, आएगा दूर से फूक रहा है, तो बताइए आप पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, नजदीक वाला में कि दूर वाला में? यानी दूरी जितना ही कम होगा बल उतना ही, समझ आ रहा है? तो यही सब बात है, तो आप लोगों को दिमाग में याद रखना है। तो चुंबक के लिए आपको, जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक, चुंबक जैसा इमेजिन कीजिएगा आवेश को, किसको? तो दो आवेश है, तो जितना मान लीजिए आवेश, मान लीजिए कि छोटा छोटा आवेश है ना, तो दोनों के बीच छोटी छोटी बल लगेगा, कम बल लगेगा। लेकिन यदि वो आवेश दो गो का कर दे, दो गो ना करके बड़का चुकी आवेश कर दे, तो दोनों के बीच बल, आप लोग ध्यान दीजिए, चुंबक चुंबक देखे हैं, यदि छोटी चुकी चुंबक है, छोटी चुकी चुंबक के बीच अपना अंगुली लगाइए तो क्या होगा, आग सटेगा तो आपको अंगुली पर बहुत कम चोट लगेगा। लेकिन 5 घर के बराबर एगो चुंबक का, 5 घर के बराबर एगो चुंबक का, बीच में खड़ा हो जाइए, चिपका देगा, इतना चिपका फिर दोबारा उसमें सटिए जाइएगा, मच्छर जैसे एकदम पिचुट देगा, पिचुट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मान क्या कर दिए। तो ऐसे ही आवेश का मान यदि बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूरी पर ध्यान दीजिएगा, अब एगो मान लीजिए कि चुंबक तो है लेकिन एगो अमेरिका है, एगो लंदन, तो चोट लग रहा है बीच में है तो नहीं। लेकिन एगो हेजा कर देगो, हेजा तो लगेगा कि बचपन नहीं कीजिएगा। तो यही है कि दूरी जितना ही कम होगा हमारा बल उतना ही। तो कैसे बोल रहे थे गुरुत्वाकर्षण का नियम कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के क्या हो जाता है, सीधे सीधे, तो यानी दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, सीधा है तो समानुपाती, तथा उनके बीच का जो दूरी है, यही गुरुत्वाकर्षण का क्या है, कूलम का नियम इसके क्या है, अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा कूलम का नियम क्या है। तो ये वाला पहले समझिएगा, बिंदु आवेश के बारे में बिंदु समझाए थे, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम बताए थे कि बिंदु कब माना जाता है, तो रेलगाड़ी वाले एग्जांपल पढ़ाए थे एनसीईआरटी में, यानी जब उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उसका आकार बहुत 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 छोटा हो तब न बिंदु मानते हैं। तो ये बिंदु आवेश के लिए ही कूलम नियम लागू होता है, हम सीमा में लिखवाएंगे। उसके बाद दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी गतिमान आवेश के लिए कूलम नियम नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे बोलेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, इसका नाम रख दे Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना। दोनों आवेश समझिएगा, दोनों आवेश के गुणनफल के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, उल्टा उल्टी है तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। याद हुआ, समझिएगा, स्टार क्वेश्चन है, कूलम नियम को बोल देगा लिखे, तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा दो स्थिर बिंदु आवेश, दो बोलना पड़ेगा, स्थिर होना चाहिए दोनों आवेश, अब बिंदु होना चाहिए तबे लागू होगा, ना तो कूलम नियम फेल हो जाएंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला दोनों आवेश के गुणनफल के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के उल्टा उल्टी है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलम नियम। आप फोटो उतार के उसको लिख लीजिए, लिखिए, कूलम नियम लिखवा दी, हेडिंग बना दिए ना, लिखिए।
दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, चाहे आवेश लिख दे छोड़ दीजिए, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलम नियम है। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलम नियम है। हो गया। उसके बाद ये फिगर उतारिए Q1 और Q2 इसके बीच का दूरी R, उसके बाद इसको उतार लीजिए, उसके बाद इस फिगर को उतारिए, उसके बाद इसको लिखिए। ऐसे ही कूलम नियम लिखेगा तो फिगर उतारना है पेंसिल से, उसको भी लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए सीखिए, नहीं तो नंबर ऊपर नहीं जाएगा। इसको उतारिए फिगर, उसके बाद ये हिंदी लिखिए इसको। हो गया दोस्त। अब समझिएगा ये कहानी क्या है, उसके बाद देखिएगा। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटे तक नियतांक आता है ना, तो नियतांक यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा में अब K जो है, अब समझिएगा K किसके बराबर होता है, तो जो K होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा किसके बराबर 9 गुना 10 के पावर, सुनिएगा, इसका मात्रा का हो जाएगा K का, तो हाई वाला बल था ना यहाँ पर, और हाई मीटर स्क्वायर भागा में इस तरफ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, आई कूलम स्क्वायर गुना में तो इस तरफ आएगा तो यानी कूलम इनवर्स। तो ये वाला K जो K है, K को हम लोग परावैद्युतांक कहा जाता है, समझिएगा। K को स्थिरांक, ठीक है ना, यहाँ पर K स्थिरांक है, आगे आएगा परावैद्युतांक, उसको अलग टर्म से सूचित किया जाता है। तो पहले यहाँ पर लिखिएगा, ये परावैद्युतांक नहीं, ये स्थिरांक है, ठीक है ना। तो पहले इतना दूर तक लिखिए, F समानुपाती Q1 Q2, F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, K बराबर इतना 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 लिखिए, पहले लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट को वायु की विद्युतशीलता कहा जाता है, जहां एप्सिलॉन नॉट को वायु की विद्युतशीलता कहा जाता है। आज यदि हम तनिक से इसको पद में रख कर सूचित करें तो देखिए कैसा सूचित होगा। F बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का है, समझिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट का है। तो यदि दो गो आवेश जो है, समझिएगा, यदि ये हमारा पहला आवेश, ये हमारा दूसरा आवेश, यदि दोनों आवेश के बीच वायु हो, क्या हो,
तो कुछ और बल लगेगा, पानी हो जाए तो कुछ और लगेगा, लोहा हो जाए कुछ और लगेगा। तो ये सब सूचित करने के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हमारा यहां पर हवा हो तो एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे यहां पर Q1 Q2 बटा में। यदि हमारा हवा ना होकर पानी हो जाए, क्या हो जाए? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हवा के लिए, और यदि पानी हो जाए तो W, ये एप्सिलॉन W है, ठीक है ना, वाटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा में। और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर मान लीजिए हम कहें कि हवा ना होकर पानी ना होकर लोहा हो जाए, ठीक है ना, या फिर कांच हो जाए, ग्लास हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, और नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा? G। यानी सबका मान बदलता है किसके अनुसार? बीच के माध्यम के अनुसार। यानी इसका जो मान होता है लगने वाला बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता, समझिएगा, इस पर ध्यान दीजिए दोस्त, और ध्यान दीजिए, यानी दो बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला बल है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता। और हम यहाँ पर बार बार क्या लिखे? एप्सिलॉन नॉट W, एप्सिलॉन G। हम लिख देते हैं एप्सिलॉन M, M मतलब मीडियम, किसी भी माध्यम के लिए। हवा है तो नॉट लिखिए, नहीं तो कोई और है तो एप्सिलॉन M लिखिए। समझ में आ रहा इतना बात है? क्योंकि अभी हम उस समझ में नहीं है बीच का क्या बोल रहे हैं। बीच का माध्यम, बीच का यदि दो बिंदु आवेश के बीच यदि हवा को हटाकर पानी रख दिया जाए, हवा को हटाकर, तो बताइए पहले के तुलना में घनत्व तो बढ़ गया कि घट गया? तो घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो एप्सिलॉन का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन का मान यदि बढ़ जाता है तो F का मान घट जाता है, क्योंकि व्युत्क्रम कर्मानुपाती है। तो कह दिया जाए कि दो बिंदु आवेश के बीच हवा को हटाकर पानी रख दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? घट जाएगा। समझ आ रहा है? तो यही सब कुछ बात है, यानी कूलॉम बल जो होता है बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। लिख लीजिए इतना दूर तक। तो लोहा के लिए ना, अब सब एक माध्यम के लिए लिख दे रहे हैं, माध्यम, किसी भी माध्यम के लिए। में लिख के सब बना कहा नहीं, इतना ही तक तनी एक बार समझा दिए हैं, इसीलिए लिख लीजिए इतना दूर तक। यही वाला फॉर्मूला स्टार होगा। और एक ये जो ऊपर वाला था, ये कोई भी माध्यम होगा तो मान बदलेगा ना? हाँ, मान दिया रहेगा। इन 9 × 10⁹ का इस्तेमाल कब करना है? यदि बीच हवा हो तब। दिखा रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम काहे नहीं। अब सुनिएगा दोस्त, एक और बात है, ये एप्सिलॉन M जो है ना, देखिएगा ये एप्सिलॉन M को क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। यदि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो तो बोलेगा वायु की विद्युतशीलता,
एप्सिलॉन डब्ल्यू हो तो बोलेंगे जल की विद्युतशीलता, यदि एप्सिलॉन जी हो तो क्या बोलेंगे, ग्लास कांच की विद्युतशीलता। फिर से पढ़ने के लिए सीख जाइए। एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है तो वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन डब्ल्यू बोल रहा है जल की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जी बोल रहा है, एप्सिलॉन एम बोल रहा है। समझ में आ रहा है? सबका मान बदलते रहता है, क्वेश्चन में देगा यदि क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है ना। लेकिन हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एकदम लुलुआ पुचुआ है, आसान है। तो इसका मान आप लोग को याद रखना है 9 गुना 10 का पावर। लेकिन हाँ एप्सिलॉन नॉट का मान अलग होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लिखवा रहे हैं कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है यहां पर लिख लीजिएगा। यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखे है ना, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख दीजिएगा 8.85 गुना 10 का पावर माइनस। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट देखिए इस तरफ, इस तरफ ये भागा में तो इस तरफ आएगा तो, और गुना में तो इस तरफ आएगा तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझिएगा, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स लिख लीजिए। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ये मान है, एकदम याद रखना है इसको। फिर से बता एक बार, देखिए हम कहें कि एप्सिलॉन नॉट का मान एक प्रयोग से पाया गया कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 होता है। लेकिन मात्रा कैसे लिख दिए, तो आई भागा में एप्सिलॉन नॉट था तो कहां लेके चले गए, हल वाला हट के यहां पर चला गया, तो यहां पर आ गया एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया एक। तो आप ध्यान दीजिए, तो इसका तो एगो कूलम है, एगो कूलम कहा जाएगा कूलम स्क्वायर। अब नीचे क्या हो गया, 4 संख्या का तो थोड़ी ना कुछ होता है, तो वर्ग का क्या हो गया न्यूटन, और दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स नहीं लगेगा, तो मात्रा क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बार और इतना लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हो गया दोस्त, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो के या फिर एप्सिलॉन आर जो होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आप लोग पढ़े होंगे। हो गया, क्लास खिचड़ी हो गया क्या, समझ में आ रहा है ना? नहीं है तो फिर रिपीट होगा। हो गया, आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक पढ़े, अपवर्तनांक पढ़े होंगे, उसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक भी था, सापेक्ष अपवर्तनांक भी था 10th क्लास में। देखिए सापेक्ष मतलब अपेक्षा करके, ठीक है ना, किसी के तुलना में कितना गुना है उसी के लिए अपेक्षिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अपेक्षिक का अर्थ होता है कि किसी दूसरे से कितना गुना है, ठीक है ना। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है, एक फॉर्मूला होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है वो बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के। यदि कोई आपसे पूछे कि अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो देखिए इस तरफ माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता के क्या कहा जाता है, समझ में आया? या फिर इसको एप्सिलॉन आर या फिर के से भी सूचित किया जाता है। तो ये एप्सिलॉन एम बटा में क्या हो गया, एप्सिलॉन। तो क्या हम एप्सिलॉन एम के जगह पर नहीं लिख सकते? ये बात ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, या फिर हो सकता है यदि हम एप्सिलॉन आर के जगह पर के का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम के जगह पर नहीं लिख सकते हैं, के गुना एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन एम के जगह पर भागा में इस तरफ जाएगा तो आप फॉर्मूला यही वाला यहीं पर सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम के जगह पर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा फिर से देखिए, यहां पर है सबसे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना गुना है, 2 गुना, 5 गुना, 50 गुना, किसके तुलना में, वायु के विद्युतशीलता के तुलना में, समझिएगा। तो एप्सिलॉन एम का मान निकालना है, तो भागा में तो इस तरफ जाएगा, तो समझ में आ रहा है। तो भागा में तो इस तरफ चला गया तो गुना में हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए कोई किताब एप्सिलॉन आर नहीं लिखकर के लिखता है, तो के बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एप्सिलॉन आर के जगह पर क्या लिखे है, तो यहां पर केवल चेंजिंग करेंगे फॉर्मूला में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, के। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, हो गया। एक बार फिर बताएं, देखिए फिर सुनिए, दिक्कत होगा बोलिएगा, थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ यदि समझ जाइएगा तो मतलब ये नहीं चाहते कि कुछ छुड़वाए, चाहे वो कितना ही स्टैंडर्ड का हो, तो सब कुछ एकदम मिला के लेके चला जा रहा है, ताकि आप लोगों को कभी भविष्य में दिक्कत अभी ना हम बता दे, यस सर नो सर, आप लोग भी कह दीजिए, हम भी जय जयकारा मना दे। जब किताब उताब उठाइएगा नहीं बनेगा तब ना हाफने लगेगा कि का पढ़ा दे बड़ा। तो 7 यहीं तक नहीं है, 7 नहीं, 1 साल 2 साल तक है नहीं, जन्म का साथ नहीं है, लेकिन सिनेमा देखे है। अच्छा सुनिए फिर से, चलिए फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया, कूलम नियम ऐसा था, आप लोगों ने देखा। आवेश का मान बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल, दूरी घटा देंगे तो लगने वाला बल, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए, नियतांक आ गया, के का मान प्रयोग से लिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान होता है 9 गुना 10 का पावर। ये मात्रा कहां से लिखे समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोग से लिया गया 8.85 गुना 10 का पावर माइनस। ये कैसे लिखे हैं आप लोग को समझ में आया मात्रा। उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे लिखे हैं, तो मान लीजिए एप्सिलॉन के जगह पर ही रखिए, तो ध्यान दीजिए कि के जगह पर एप्सिलॉन नॉट रखिएगा ना यहाँ पर, तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एफ के जगह पर ध्यान दीजिएगा, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में, कब यदि वहां पर के जगह पर रख दिए ये वैल्यू, ठीक है। आज यदि वायु है तो एप्सिलॉन नॉट, पानी है तो, आज यदि ग्लास है तो, आज यदि कोई माध्यम है तो, इतना समझ में आया। कोई एप्सिलॉन एम के जगह पर कुछ और बात लिख देता है, बता रहे हैं कि कैसे लिखता है वो, तो एक फॉर्मूला होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता का। तो ये बताइए एप्सिलॉन एम के जगह पर हम क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर नहीं रख सकते हैं, तो बस यहीं पर फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आज इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर समाप्त हो गया, कल से हलवा पढ़ेंगे एकदम, इसका भी न्यूमेरिकल का सेट होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, आप लोग लिख लीजिए, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पर लिख देंगे के गुना एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख देंगे, अच्छा जिनको ये पसंद है वो लिख दीजिए। कौन लिखे, चलिए ऊपर वाला लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दोनों लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन आर, इसके क्या हो गया Q1 Q2 बटा में, बस यही लास्ट फॉर्मूला था। अब ध्यान दीजिए, वायु के लिए एप्सिलॉन और आर का मान अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, क्या होता है, धातु के लिए अनंत होता है, क्या होता है, और जल के लिए 81 होता है, कितना होता है, 81। तो अब आप लोग फॉर्मूला तो इसे ध्यान दीजिएगा, तो कुछ आप लोग को मिल गया है, ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया है। तो यह ए बराबर क्या हम लोग ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख सकते, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पर क्या के नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हम के यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर,
तो ई वाला बल कब था यदि हवा रहे, हई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किस करे, मीडियम के लिए ना। तो माध्यम के लिए जो हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता होगा हवा के लिए, क्या हवा के लिए किससे भागा देने पड़ता, के से। अब यहीं पर एसपीपीडी में क्वेश्चन देता है कि एफ आर का हवा का मान दे देगा, हवा के बीच इतना बल लग रहा है, और यदि जल के भी अपवर्तनांक 81 है तो बताइए जल में कितना बल लगेगा। नहीं समझ आया? फिर से ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। हम क्या बोले, यहां पर आइए, हम क्या बोले, अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, भागा में तो उस तरफ जाएगा तो क्या एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिखा जा सकता है। और कहीं कहीं किताब जो है ना एप्सिलॉन आर के जगह पर के लिख देता है। अब बेचारा नादान सा आदमी लिख देता, क्या करेंगे, समझते चलिएगा। अब मान लीजिए कि आपके रास्ते में हाथी खड़ा हुआ तो क्या करेंगे, अरे साइड हो जाना तो फिर दसों चढ़ जाए, दिक्कतें हो जाएगी। अब सुनिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, तो हम लोग एप्सिलॉन एम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के गुना चाहे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो लिख दिए हैं। तो हई वाला तो फॉर्मूला हवा के बीच इस्तेमाल होता था, एप्सिलॉन आर नॉट वाला, तो हम लिख दिए एफ ए आर। देखिए भाई, यानी हई हाथना के को अलगे कर दिए, छाट दिए नीचे, ठीक है ना। तो हाथना दूर तक जो फॉर्मूला है वो किसका हो गया, फॉर्मूला हवा के लिए। अब नीचे तक के बचिए न गया है, यहाँ पर एप्सिलॉन आर तो नीचे बचिए गया है। अच्छा, हम समझ गए क्या बात है, कहे कि एप्सिलॉन आर के क्या कर दीजिए, जो नादान बालक है उनके लिए लिखिए एप्सिलॉन आर लिख दिए, चाहे के लिखिए चाहे एप्सिलॉन आर, कोनो अंतर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो हर दोनों में से किसी एक का मान देगा, इसका मान या हो सकता है इसका मान दे, हो सकता है इसका मान। कूलम नियम से सवाल कैसे होगा, कूलम नियम से सवाल कैसे होगा, हो सकता है कि आपको Q1 का मान दे, Q2 का मान दे, R का मान दे, क्या पूछ देगा, ठीक है ना। तो कल के क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल इससे बनेगा कल के क्लास में होगा, ठीक है ना। तो आप लोग उतारिए, यहां से कहां तक उतारे थे आप लोग, लिखिए अपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर यही टेक्नोलॉजी का फायदा है, जितना मत तितना बुलवाइए मोबाइल पर। हो गया, देख लिए। कुछ कुछ नोट है दोस्त, नोटवा लिख के जाइए। हाँ, पहला अपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा कोई पूछेगा तो लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएं। चलिए लिखिए आप, जो ये के का जो हमारा जो एप्सिलॉन आर का अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है अलग अलग होता है हर एक चीज के लिए। तो नोट लिखिए, नोट वायु के लिए हाँ नोट 2000 के लिखिए, वायु के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता वायु के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, 1 होता है। जल के लिए 81 होता है, जल के लिए कॉमा देकर जल के लिए 81 होता है, एवं जल के लिए 81 होता है, एवं धातु के लिए अनंत होता है, एवं धातु के लिए अनंत, इनफाइनाइट, बहुत ढेरे लाखों करोड़ों ना गिनिए नहीं कर सकता था ना। अनंत होता। दो क्वेश्चन लिखवा दे, एक ऑब्जेक्टिव है, एक शॉर्ट, घर से लिख के लाइएगा। लिखिए, यदि दो बिंदु आवेश के बीच
के बीच वायु के स्थान पर वायु के स्थान पर वायु के स्थान पर जल वायु के स्थान पर उनको शांत करिए। तो दोस्त एक बाहर जाकर शांत करवाइए। वायु के स्थान पर वायु के स्थान पर जल रख दिया जाए, वायु के स्थान पर जल रख दिया जाए तो लगने वाला बल पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा अपरिवर्तनशील, चौथा नन ऑफ दीज। चौथा नन ऑफ दीज। लास्ट एक न्यूमेरिकल के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं। कूलम आप लोग एनसीईआरटी बुक लाइएगा जिनके पास होगा, कल क्वेश्चन कराया जाएगा एनसीईआरटी बुक का। अच्छा बोर्ड पर है, लिखिए यदि वायु के बीच, हाँ रुकिए एक मिनट, रुकिए क्वेश्चन रुकिए। यदि दो आवेश के बीच वायु स्थित होने पर वायु स्थित होने पर 8100 न्यूटन का बल लगता है, तो उनके बीच जल रखने पर जल रखने पर कितना बल लगेगा? यदि जल की आपेक्षिक विद्युतशीलता 81 हो। लिखने के भाई जरूरत नहीं, लिखवा दिए नोट में, जिनको जरूरत है लिख लीजिए। So that's all. This class is over. Tomorrow is more beautiful than today. कल है ये दोस्त, कल इससे भी शानदार होगा। जाइए।